नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। लाई हूँ नई पुस्तक, इसका नाम है तुमने बस यह ही तो कहा था, लघु कविता संग्रह। इसके रचयिता प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। आप देख सकते हैं, बहुत इनका वृहद संसार रचना संसार है प्रोफेसर साहब का। अब परिचय देना चाहूंगी पुस्तक के बारे में। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन, भिवानी, हरियाणा से आई है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 112। परिचय रूपदेव गुण जी का, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी नरवणा, लाहौर, पाकिस्तान में जन्मे, सिरसा निवासी, सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक हैं। इन्होंने MA हिंदी पंजाबी में किया है और इनको मानद उपाधि मिली है PhD में। इनके 16 कविता संग्रह, 10 लघु कविता संग्रह, 6 लघु कथा संग्रह, 2 गजल संग्रह, 3 बाल लघु कविता संग्रह, 7 कहानी संग्रह, 1 लघु कथा नाटिका, 1 बाल कविता, 1 आत्मकथा, 1 लघु कथा काव्य, 1 लघु कथा निबंध, 4 समीक्षा पुस्तकें, 1 पंजाबी कहानी। तो ढेर सारी पुस्तकें इन्होंने रची हैं। ये संस्थापक है हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच के और हरियाणा प्रादेशिक लघु कविता मंच के। और हरियाणा अकेडमी, साहित्य अकेडमी से इन्हें विशेष साहित्य सेवी सम्मान मिल चुका है और बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान भी ये प्राप्त कर चुके हैं। और इस पुस्तक को इन्होंने समर्पित किया है परम मित्र वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जी को। अब मैं बात करती हूँ प्रकाशन के बारे में, प्रकाशकीय के बारे में। आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप हरियाणा में रचित हिंदी साहित्य के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आपने केवल सिरसा में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हरियाणा में साहित्यिक गतिविधियों को नए आयाम दिए हैं, ये ऐसा इन्होंने कहा। और आत्मकथ्य में प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने कहा है कि पाठकों को मेरा लघु कविता संग्रह तुमने बस यही तो कहा था सौंपते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वैसे मेरा 73वां ये कृति है, 73वीं, लेकिन लघु कविता में मेरी ये 12वीं कृति है, ऐसा इन्होंने कहा। और अब मैं समीक्षा करती हूँ। इसमें इनकी कुल 96 मुक्त छंद की कविताएं हैं जो 10-10 पंक्तियों में सजी हैं, 8 शीर्षकों में बटी हैं। तुमने बस यही तो कहा था, कुछ तो है, कुछ यादें, गली में, रात रात भर, सुबह सुबह, छत पर और महत्वाकांक्षी। तुमने बस यही तो कहा था, इसमें 10 कविताएं, कुछ तो है में 7 हैं, कुछ यादें में 18 हैं, गली में इसके अंदर 9 कविताएं, लघु कविताएं, रात रात भर में 9, सुबह सुबह में 8, छत पर में 17 और महत्वाकांक्षी में 18। इनमें श्रृंगार रस है, वियोग संयोग दोनों है। प्रेमिका के कहने भर की देर होती है कि प्रेमी की आंखों के समक्ष दृश्य उभर आते हैं। बिंबों प्रतीकों से सजी कविताएं हैं। प्रेयसी प्रेमी का मूक वार्तालाप है। प्रकृति के उपादान सम्मिलित हैं जिसमें प्रेम रस की वर्षा होती है और सभी सराबोर होते हैं। दृश्य उभरते हैं। भाषा सरल है, ऐसा लगता है जैसे नोटबुक हम पढ़ रहे हैं। इनमें भावनाएं हैं, कल्पना है, जीवन है, सांसें हैं, धड़कन है, जिजीविषा है। और अब मैं बात करती हूँ तुमने बस यही तो कहा था। इसमें तो प्रेमी प्रेमिका का संवाद है, मूक संवाद भी कह सकते हैं आप, एक तरफा संवाद भी कह सकते हैं। और कुछ तो है में इसमें प्रेयसी उदास रहती है और पति पत्नी में अंतर कैसे होता है, समानता नहीं होती कई बार। और इसमें कहते हैं कुछ आपने देखा होगा, कुछ महिलाएं अपने आप से बात करती हैं, उनके बारे में भी इन्होंने कहा है। और कुछ यादें इसमें इन्होंने सिरसा की यादें, माउंट आबू की, जहाँ जहाँ घूमे, कलकत्ता की सभी यादें इन्होंने सजोई, बहुत सारी यादें हैं। और गली में इस शीर्षक के अंतर्गत जो कविताएं हैं उसमें बच्चे हैं, मजदूर है, बाबू हैं, कुत्ते टहलते हैं। मतलब उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है, उसके बाद ही कविता में ढाला है। छत पर में इन्होंने बताया कि छत पर सब जो भी बैठते हैं वो कैसे कैसे बैठते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या बातें करते हैं, छत की बातें कही हैं इन्होंने। और अंतिम है महत्वाकांक्षी। इन्होंने महत्वाकांक्षी व्यक्ति को थोड़ा सा लताड़ा भी है और अंत में अच्छा भी बताया है। क्यों बताया है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी अभी। तो मित्रों, यह थी समीक्षा। एक ऐसा लगता है कि जैसे हम एक डायरी से गुजर रहे हों इनकी कविताओं को पढ़ते हुए।
तो देखिए पहली कविता सुनिए कि तुमने बस यह ही तो कहा था, झरने बहते हुए लगे कुछ कहने। अब मैं पढ़ती हूँ कि तुमने बस यह ही तो कहा था कि मन करता है मेरा पहाड़ पर जाने को, बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगे देने दिखाई, लंबे लंबे वृक्ष लगे झूमने, झरने बहते हुए लगे कुछ गाने, और हरियाली लगी देने दिखाई, आओ भगत में बिछी हुई खुशी से। कितने सुंदर प्रतीक है। यानी प्रेयसी ने सिर्फ कहा कि मेरा मन करता है पहाड़ पर जाने का, उसके बाद तो प्रेमी को सब कुछ दिखाई देने लगता है कि वहां ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब इनकी कल्पना देखिए। और एक और देखिए कि पूछा मैंने तो वह बोली, देखिए क्या बोली, वह उम्र का है बड़ा, उसकी पत्नी उससे उम्र में है बहुत छोटी, अगर बाजार में जा रहे हों वे तो लगते हैं बाप बेटी, इसलिए कभी नहीं देखा मैंने उन्हें इकट्ठे घर से निकलते हुए। पूछा मैंने तो वह बोली यही लाते हैं घर का सामान, पर सच क्या है, कुछ तो है, कुछ तो है। आपने देखा है कि इसमें कवि ने सवाल किया है सच क्या है, उसके बाद जवाब नहीं दिया, कुछ तो है, यानी पाठकों पर छोड़ दिया, यानी अनकहा इसमें बहुत कुछ कह गए। एक और देखिए कि बैगों से लदे हुए, जिनकी कविता है गली में, इस शीर्षक के अंतर्गत है। दोपहर को गली से गुजरते हैं विद्यार्थी, स्कूल से पाकर छुट्टी, बैगों से लदे हुए, साइकिलों पर या पैदल जाते हुए, पता है उन्हें घर जाने पर, पता है उन्हें घर जाने पर माँ खिलाएगी भोजन, माँ खिलाएगी भोजन, भूख लगी है उन्हें बहुत, भूख लगी है उन्हें बहुत, फिर भी गा रहे हैं गाने, कर रहे हैं छेड़छाड़ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। बहुत इन्होंने अच्छा दृश्य उकेरा है, इसमें बिंब इसमें है और एकदम सामने आ जाते हैं दृश्य। वो छत पर तैरती है, कविता सुनिए कि छतें रात को अब लगती हैं खाली खाली, छतें रात को अब लगती हैं खाली खाली, लोग सोते हैं कमरों में लगाकर एसी, लोग सोते हैं कमरों में लगाकर एसी, कमरे में ना आकाश न चांद न तारे, ना वो ठंडी हवा जो छत पर तैरती, जो छत पर तैरती है। एक और देखिए चला रहा है फेसबुक भी, ये आज की पीढ़ी का देखिए कि बैठा है जवान बेटा सर्दी की धूप में छत पर, चला रहा है फेसबुक, कभी कर रहा है लाइक तो कभी करता है कमेंट, तो करता है कभी कमेंट, कभी व्हाट्सएप की ओर चल पड़ता, तो कभी सुनने लगता गाने। इतने में आ गया टमाटर सूप, वह ले रहा है इसे भी और चला रहा है यूट्यूब भी। तो मित्रों आप भी यूट्यूब पर इस चैनल को देखिए, टमाटर सूप पीजिए और छत पर सर्दी की धूप का मजा लीजिए। और देखिए आखिरी इनका है शीर्षक महत्वाकांक्षी। क्या कहा इन्होंने, रूपदेव गुण जी ने महत्वाकांक्षी के बारे में। महत्वाकांक्षी रखते हैं दूसरों से ईर्ष्या द्वेष, वे चाहते हैं दूसरों से आगे बढ़ना, अड़ंगी लगाना आता है उन्हें, दूसरों को गिराना आप संभलना, दूसरों को गिराना आप संभलना। इन्होंने स्वार्थी प्रवृत्ति का जिक्र किया। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं स्वार्थी, तो इन्होंने बहुत कटाक्ष किया है उन लोगों पर। उसके बाद एक और कविता में लिखते हैं कि महत्वाकांक्षी किसी के नहीं होते, ना उनका कोई गुरु, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना पति पत्नी, वे तो इन्हें समाप्त कर बढ़ना चाहते हैं आगे, नाम हो तो बस उनका, नाम हो तो बस उनका, बस यही है वे चाहते, बस यही है वे चाहते। और अंतिम देखिए उसके बाद इन्होंने गुण, कौन सा महत्वाकांक्षी सबसे अच्छा होता है। इन्होंने बताया है कि अगर महत्वाकांक्षी पालता है कोई बड़ी इच्छा, करता है उसके लिए बहुत मेहनत, करता है उसके लिए बहुत मेहनत, नहीं करता किसी का बुरा, आगे बढ़ने की उसमें है लालसा,
अपने बलबूते पर वह आगे बढ़ता, न कोई उठा पटक न कोई सीढ़ी, न कोई उठा पटक न कोई सीढ़ी। तो महत्वाकांक्षी बनना नहीं है बुरा, महत्वाकांक्षी बनना नहीं है बुरा, नहीं है बुरा। तो मित्रों, पसंद आए तो इसे खरीद लीजिए, आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।